वास्तव में बड़ी शर्म की बात है और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि एक कार्यक्रम कराने के बाद फिर सालों तक कलाकारों की पेमेंट नहीं हो रही। अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो कार्यक्रम क्यों कराए, और कार्यक्रम कराए हैं, बजट है, तो उसका भुगतान क्यों रोका जा रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। और मुझे तो, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, मुझे तो लग रहा है कि ये ऑडिट भी होता है, नहीं होता है इसका। अगर ऑडिट होता तो निश्चित रूप से बात आती है कि इतने साल से आपने कैसे इनका पेमेंट रोका हुआ है। लेकिन ये तो विभाग के अधिकारी बताएंगे कि उनका ऑडिट होता है कि नहीं होता है उनके उसका। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और थोड़ा विभाग में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी इंसान भी हैं। अगर इंसान हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक दल नायक किस तरह से अपने दल को दूर से दूर ले जा रहा है, रास्ते भर उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करके फिर जाके वो कार्यक्रम दे रहा है, किन परिस्थितियों में दे रहा है, और उसके बाद आप सालों तक उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं विभाग से तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपना ढर्रा बदलें। ये ढर्रा उनको बदलना पड़ेगा और तुरंत कलाकारों की पेमेंट होनी चाहिए। कम से कम 1 महीने के अंदर कलाकार की पेमेंट होनी चाहिए तुरंत, ताकि वो आपके आगे के कार्यक्रम भी कर सके, अपने दल को वहाँ ले जा सके, ला सके। ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, ये विभाग को एक मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। सरकारी नियम कानून अपनी जगह में है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। उसके बाद एक रोस्टर के अंतर्गत ही कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। मेरी भी अपनी एक सोच है कि किसी नेता के, मंत्री के, सीएम के कहने से आपने कार्यक्रम करवा देते हैं, और जो लिस्ट में हैं, जिनको आपने पास कर रखा है, जिनको आपने ग्रेड दे रखा है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैठान जी ने कहा कि भाई डिमांड, अगर डिमांड पे करना है तो आप पहले एक डिमांड की सूची बना लीजिए और बाकियों को कहिए कि भाई आप घर जाइए, आपकी ज़रूरत है ही नहीं। हम डिमांडेड की ही रखते हैं संस्कृत विभाग में, बाकी लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है, तो उनको अपने घर भेजें, बेचारा कहीं छोटा मोटा धंधा दूसरा काम करेंगे। लेकिन ये गलत परंपरा है और इसके लिए एक अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है जो अपने उच्चाधिकारियों को ये समझा सके कि अगर इस तरह से डिमांड एक व्यक्ति की होती रहेगी तो बाकी लोगों का क्या होगा। बाकी जो कलाकार हमने पास कर रखे हैं ऑडिशन में, जो टीमें हमने पास कर रखी हैं, इनके नंबर कब आएंगे। बहुत सारे कलाकारों ने मुझसे ये बात भी कही है कि उन्हें आज तक पास होने के बाद आज तक कोई कार्यक्रम नहीं मिला, नहीं दिया गया। और अभी वो शिवानी भी ये बात कह के गई है। ऐसी बहुत सारे कलाकार हैं जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अभी भाई के आंसू भी निकल पड़े कि वो उन्होंने किस ढंग से वो दल चला रहे हैं और किस ढंग से वो उसको अपने सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने उन्हें पास किया है, विभाग ने अगर उनको पास किया है, तो उसका नंबर भी आना चाहिए, एक रोस्टर होना चाहिए। उस रोस्टर की समीक्षा मुझे नहीं लगता कि कभी डायरेक्टर उस रोस्टर को देखते भी होंगे कि एक कलाकार जो बरसों से बैठा हुआ है इंतज़ार में कार्यक्रम के, लेकिन उसे कार्यक्रम नहीं मिल रहे हैं और किसी को लगातार कार्यक्रम मिल रहे हैं। तो ये बात भी देखी जानी चाहिए और अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हर कलाकार को समय समय पर उसको कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये संघर्ष विभाग की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए। इस विभाग में, संस्कृत विभाग में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, बेहतर हों, सभी कलाकारों को प्रॉपर ढंग से काम मिले और कलाकार भी खुश रहें और उन्हें समय पर उनका जो पारिश्रमिक है वो दिया जाए, ताकि वो आगे और उसे अपने काम को और बेहतर करने का उत्साह उसके अंदर बना रहे। तो ये बहुत सारी इसमें आप लोगों ने इसमें लिखा है, डिमांड इसमें लिखी हुई है। और
ऑडिशन की बात जो है तो वो उस पर मैं थोड़ा सा मेरा सोचना लगा है। ऑडिशन तो होने चाहिए, उसके बिना तो फिर सारी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि गाना तो हर आदमी जानता है, नाचना भी हर आदमी जानता है, लेकिन एक फॉर्मेट के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ही आपको उसमें रखा जाएगा। आपके पास अगर संस्कृति कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, गाने हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, या जो भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, पारंपरिक गीत संगीत है, तो वो लोग ही इसमें आने चाहिए, वरना एक सारी भीड़ आ जाएगी। हर कलाकार कहेगा मैं भी कलाकार, मैं भी कलाकार। ऐसा ही पत्रकारों के साथ भी होता है। हर पत्रकार जिसने कभी ज़िंदगी में एक खबर भेजी होगी वो भी कहता है मैं भी पत्रकार हूँ, अपनी गाड़ी में प्रेस लिख के चलता है। तो वहाँ भी समस्याएं आती। मैं सूचना अधिकारी रहा हूँ, तो वहाँ भी ये समस्या आती है कि हर आदमी कह रहा है मैं तो पत्रकार हूँ। अब उसके लिए फिर उसके संपादक से वो मांगा जाता है। तो यहाँ भी अगर कोई कलाकार है और वास्तव में उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो ऑडिशन से ही पता लगेंगे। और कोई तरीका है तो आप लोग सोचिए, बताइए और उसको रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये इनका ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑडिशन है, जिन्होंने अप्लाई किया है वो ऑडिशन उनको देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ये एक बात भी अलग है कि आप निर्णायक कैसे लोगों को रख रहे हैं। इसमें ये बात भी आती है कि क्या वे लोग कल्चर के बारे में कितना जानते हैं, वो लोग अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति के बारे में कितना उनको जानकारी है। ऐसे लोगों को निर्णायक रखा जाना चाहिए। ये बात भी अपनी जगह में है, लेकिन बिना इम्तिहान दिए पास होना अच्छी बात भी नहीं है। ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन सही चुनाव हो, सही चयन हो, बेहतर से बेहतर छांटे जाएं उसमें। ये तो इसमें थोड़ा सा मैं अलग से सोच रहा हूँ। और ये सांस्कृतिक मानदेय वृद्धि तो होना ही चाहिए। उस मीटिंग में एक बार मैं भी था जब 400 रुपया यहाँ पे मान दिया जा रहा था कलाकारों को, तो उस मीटिंग में मुझे भी गलती से इन्होंने बुला दिया, तो मैंने भी फिर ये मुद्दा रखा कि ये तो बहुत कम है, ये अन्याय है कलाकारों के साथ। तो शायद थोड़ा रोड इसके उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन ये भी बहुत कम जो आज भी मिल रहा है वो भी बहुत कम है। और जैसा आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें दलों को चयन करें, बेहतर दलों का चयन करिए जो अपने कल्चर के बारे में जानते हों, उनके इंटरव्यूज़ लीजिए। बहुत से लोगों को कल्चर की जानकारी तो वो गा लेते हैं। अभी एक बहुत फेमस, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अभी यहाँ ऑडिशन में आए थे, तो वहाँ पे एक निर्णायक जो थे हमारे मित्र, उन्होंने बताया कि वो अपने आप को लोक कलाकार बोलते हैं और बहुत ही फेमस हैं यूट्यूब में। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप कोई छपेली, उनका छपेली तो नहीं आती, कोई भगनौल, कोई जो भी हमारे लोग रहते हैं कुमाऊँ के साइड के, है ना, वो झोड़ा, चाँचड़ी, न्योली, कुछ तो उन्होंने कहा मुझे उनका फिर क्या आता है। फिर उन्होंने अपना वो जो यूट्यूब में चल रहा था, काफ़ी उसके वो हो गए थे, व्यूअर्स हो गए थे, फिर वो गाना सुनाया उन्होंने, लेकिन उन्हें कल्चर। तो अपने कल्चर के बारे में भी हमको, हम संस्कृति कर्मी कहलाते हैं अपने आप को। सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, पुराने लोगों को भी समझना चाहिए। हमने एक मुख्यमंत्री को एक सुझाव ये भी दिया था एक बैठक में कि जो हमारे हमसे पहले के जो संस्कृति कर्मी हुए हैं, जैसे मोहन उब्रेली का काम है, क्या संस्कृति विभाग के पास वो काम है, ब्रजेंद्र लाल शाह जी का काम है, केशव बनवाई का काम, तो इन लोगों का गीत संगीत जो इन्होंने गाए अपने ज़माने में, वो भी होना चाहिए संस्कृत विभाग की लाइब्रेरी में, ताकि कल को बच्चे अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए आएँ तो संस्कृत विभाग में आएंगे, उन्हें पता तो लगेगा कि किस सन में कौन कौन पुराने लोग हुए हैं जिन्होंने इस सांस्कृतिक कर्म को आगे बढ़ाया है, इसको पुश किया है, और आज उनके पीछे और भी एक लंबी लिस्ट किया है। लेकिन संस्कृत विभाग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये इस पर ध्यान दीजिए, वो भी नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें।
ये जीएसटी का मुद्दा है, तो जीएसटी की तो एक लिमिट है, जब तक आपकी इतनी आय है ही नहीं तो उसमें जीएसटी लगाने का क्या मतलब। आप कितने प्रोग्राम दे रहे हैं, और अगर आप इनको इतने लाखों के प्रोग्राम दे रहे हैं तो लीजिए जीएसटी, लेकिन एक छोटी सी रकम आप इनको देते हैं और उस पर आप जीएसटी लगाते हैं, तो वो भी अब कई जगह नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी नहीं आता है। हमें तो नहीं है ज़रूरत, लेकिन अगर विभाग ये कंडीशन रखता है कि जी आपको आना पड़ेगा, यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप कहिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म बात। आप दूसरे और भी तो धंधे हैं, और भी तो काम है भाई। स्वाभिमान कलाकार के अंदर होना बहुत है। ये बात मैं देखता हूँ और बहुत सारे कलाकारों के बारे में भी सुनता हूँ कि वो अपनी टीम अपने स्वाभिमान को दरकिनार कर देते हैं कई बार, पैसे के लालच में या डर के मारे अपनी व्यथा नहीं कह पाते कि कहीं ये प्रोग्राम देने बंद ना हो जाए। अगर इसमें फिर तो हमें झुकना पड़ेगा। अगर डर है तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुखर होके अपनी व्यथा कथा पहुंचानी पड़ेगी। ये नहीं सुनता है तो इससे ऊपर कोई होगा, उससे सुनानी पड़ेगी। वो नहीं तो कुछ। आज भी तो बैठे हैं लोग, आज भी आप लोग बैठे हैं, आज भी आप लोग अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये फिर आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, महानिदेशक तक पहुँचाइए, और इससे ऊपर जो मंत्री हैं आपके सतपाल महाराज जी, उनके सामने लाइए कि भाई हम लोगों की ये हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी, इन मुद्दों को कब सुलझाया जाएगा। और विभाग की भी अपनी कोई प्रॉब्लम है इन मुद्दों को लेके, तो विभाग भी तो कलाकारों को बताए ना, वो भी तो बताए। अगर वो जेन्युइन बातें होंगी तो कलाकार भी तो समझेंगे भाई। वो कोई ऐसे थोड़ी हैं कि जो आप अपनी समस्याएं भी बताइए, आप बजट की समस्याएं भी बताइए, जो भी अगर हैं और नहीं हैं, तो जैसे अभी किसी ने कहा कि इन्होंने बजट लैप्स भी किया है, तो वो भी गलत बात है। कलाकारों के हिस्से का पैसा अगर आप लैप्स करते हैं तो इससे आपकी नाकामी जाहिर होती है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये पैसा वापस जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ यहाँ पे जब मुझे पता चला कि आप लोग बैठ रहे हैं तो कुछ बातें मुझे इसमें भी लगी, और कुछ बहुत सारे मेरे जो बहुत नज़दीक हैं कलाकार, उन्होंने भी बताया कि हमारी पेमेंट वहाँ सालों सालों से पड़ी हुई है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही हैं, इसके कई बातें लोग बताते हैं, कई चीज़ें आती हैं, विभाग पे भी लांछन लगते हैं कि किस लिए वो पैसा जमा किया जा रहा है, क्यों नहीं उसको तत्काल दिया जा रहा है पैसा। ये बहुत सारे बातें इसमें आती हैं। तो ये शर्म की बात है, अगर आप एक छोटे कलाकार का, एक छोटे से कलाकार को अगर आप इतना परेशान करेंगे तो जाहिर है कभी न कभी फिर उसमें आक्रोश जब बढ़ जाता है तो फिर विस्फोट होते हैं। यही होता है, और ऐसी नौबत ना आए हमें किसी व्यक्ति से नहीं। ये व्यक्ति आते रहते हैं, कुर्सियाँ आती हैं फिर भर जाती हैं, कोई आता है कोई जाता है। हमें व्यवस्था में सुधार चाहिए, हमें तत्काल पेमेंट चाहिए कि अगर आपका कार्यक्रम हो गया तो हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर उसकी पेमेंट करिए, ताकि वो आगे के कार्यक्रम भी तो करें। ये बातें आनी चाहिए, और ये भी इसको संज्ञान लिया जाना चाहिए विभाग को भी। और ये पेंशन का तो कुछ दिया जा रहा है, मैंने ऐसा बड़ा था। 60 से 55 अब उनका चयन कैसे हो रहा है? 3 बार एप्लीकेशन दे चुके, 60 साल उस पे कोई विभाग ने आपको लिख के तो दिया होगा, क्यों नहीं आया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं यहाँ आता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा नहीं, बताइए, लिख के दीजिए। और मैंने तो लिख के दिया है, लेकिन वो लिख के जवाब नहीं बताइए कि क्यों नहीं हो रही है। ये विभाग की ड्यूटी है, ये विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपने 3 बार अप्लाई कर दिया नहीं मिली तो और आप वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं, तो विभाग की जिम्मेदारी आपको लिख के दे कि आपको इस वजह से नहीं होगा। ये विभाग की जिम्मेदारी, अगर नहीं करता है विभाग तो विभाग की लापरवाही। अगर 1 महीने में अगर हमने बिल जमा करा तो 5% की कट होती है, मगर यहाँ 3 साल बाद बिल पास होती है, तो उसमें क्यों नहीं हमारे को सांस्कृतिक दल द्वारा 1 माह में बिल, हाँ, जैसे 1 माह के लेट हो जाए तो 5% बिल काट देते हैं। और जब 3 साल बाद बिल दे रहे हो उसमें ब्याज कौन देगा? हाँ, ये विभाग देगा। इसके लिए कोर्ट, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कोर्ट में जाना पड़ेगा कि आप हमसे बिल अगर टाइम से जमा नहीं हो रहा तो हमसे तो 5% कटौती कर रहे हैं, और आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप पे कितने % का टैक्स वो लगना चाहिए, ब्याज कितना % लगना चाहिए।
ये विभाग की कमजोरी है। हम लोग भाई बोल सकते हैं, ये व्यथा कथा आज संस्कृत विभाग के प्रांगण में ये रखी गई है। अगर इस दीवार से अंदर अगर कुछ जा रहा है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए और बाकी ये चीज़ें उच्च अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनके संज्ञान में भी आए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ सुधार की गुंजाइश इसमें है, कुछ व्यवस्था सुधारनी चाहिए। व्यक्ति से कोई दोष वो नहीं है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, कुर्सियाँ खाली होती हैं फिर भरी जाती हैं, लेकिन एक व्यवस्था जब विभाग की बन जाती है तो वो ज़रूरी है और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस विभाग में कम से कम कलाकारों से जुड़ी हुई बातें आनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए।